नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 5 पाठ 6 आतंक के क्षण। इस पाठ को हम आधा पढ़ चुके हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ है 6 आतंक के क्षण। हमारे इस पाठ का जो शीर्षक है आतंक के क्षण, इस शीर्षक पर हम चर्चा पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि एक ऐसा समय जो हमें भयभीत कर दे और उस भय वाले समय में हमें किस प्रकार से उस भय से लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, वो इस पाठ के माध्यम से हमारे लेखक ने हमें भली भांति रूप से परिचित करवाया है। हमने पहले वाले वीडियो में इस कहानी को आधा पढ़ लिया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि 4 मित्र होते हैं। वो चारों मित्र अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव जाते हैं और गांव जाने के लिए वो एक बस की यात्रा करते हैं और उस बस में लगभग 50 यात्री सवार होते हैं और बस जंगल के रास्ते से होकर के निकल रही होती है। तभी अचानक कुछ नकाबपोश व्यक्ति आते हैं और रोड के बीचों बीच एक ट्रक को तिरछा खड़ा कर देते हैं और बस को रोक लेते हैं और 2 नकाबपोश व्यक्ति बस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक नकाबपोश व्यक्ति बस का जो ड्राइवर होता है अर्थात जो चालक होता है, उस चालक को अपनी रिवॉल्वर अड़ा करके उसे हाथ ऊपर करके खड़ा होने के लिए बोल देता है और दूसरा उस व्यक्ति बस की पीछे वाली अर्थात अंतिम सीट की ओर जाता है और अपने पास से एक गंदा और मोटा चादर निकाल करके बिछा देता है और उसके अंदर सभी यात्रियों को अपने पास जितने भी नकदी और जेवर होते हैं उसमें रखने के लिए कहता है। और ऐसी परिस्थिति में सभी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन नकाबपोश व्यक्तियों का, उन डाकुओं का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है और सभी लोग एक एक करके अपने नकदी और जेवर उस चादर में रख रहे होते हैं। और उसी समय जो चारों मित्र बैठे हुए थे बस के अंदर, उनमें से नलिन नाम के मित्र ने एक तरकीब सोची और जब उसकी बारी आती है तो पेट पकड़ के जोर से चिल्लाता है और जब नकाबपोश व्यक्ति ने गुर्रा करके उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपना पेट पकड़ करके इशारा किया कि उसे लघु शंका करनी है। ऐसी परिस्थिति में एक नकाबपोश व्यक्ति उसे पकड़ करके झाड़ियों की तरफ ले जाता है, जहाँ से बस को तो अच्छे से देखा जा सकता था, लेकिन बस से उन दोनों को अर्थात नलिन और एक नकाबपोश व्यक्ति को जो उसे लघु शंका के लिए ले गया था, उनको नहीं देखा जा सकता था। और अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। वह नकाबपोश नलिन पर गुर्राया, जल्दी कर वरना, और वह दूसरी ओर मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। अब देखिए, जो नकाबपोश व्यक्ति है
वो नकाबपोश व्यक्ति नलिन को कहता है कि जल्दी लघु शंका कर ले। ऐसा कह करके वो उल्टा गुम गया। नलिन तो इसी मौके के इंतजार में था। जैसे ही नकाबपोश घूमा, नलिन ने पास पड़ा एक बड़ा और नुकीला पत्थर उसकी कनपट्टी पर दे मारा। जब नकाबपोश व्यक्ति नलिन को कहा कि जल्दी कर और ऐसा कह करके उल्टा घूमा, और इसी ताक में था नलिन तो, और उसे मौका मिल गया। उसने तुरंत ही पास में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और उसके कनपट्टी पर जोर से मार दिया। इस जोरदार चोट से वह नकाबपोश बिना कुछ बोले बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्थात नलिन ने जो जोरदार पत्थर मारा उसके कनपट्टी, वो इतनी जोर से लगा कि उसके मुंह से आवाज़ निकले बिना ही वो बेहोश हो गया। नलिन का दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने सांस नहीं खोया। वो डर तो रहा था और डर के मारे उसका दिल की जो धड़कन है वो भी बढ़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जानता था कि अगर जल्दी ही उस दूसरे नकाबपोश पर भी काबू नहीं पाया गया तो वह लूटपाट करने के बाद सारे यात्रियों को गोली से उड़ा देगा। ऐसा नलिन सोच रहा था। उसने बिना कोई आवाज़ किए उस नकाबपोश की बंदूक अपने कब्जे में कर ली। जब वह बेहोश हो चुका था उसके पत्थर मारने से, तो उसने तुरंत ही उसकी जो बंदूक थी वो अपने कब्जे में ले ली और झाड़ियों की आड़ से लेकर बस के दरवाजे को अपना लक्ष्य बना लिया। बंदूक ली और बंदूक से जो बस का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को उसने लक्ष्य बना लिया। दूसरा नकाबपोश जो बस के अंदर था, काफ़ी देर हो जाने पर खींच उठा, अर्थात वो चिढ़ गया कि इतनी देर क्यों हो गई है, वो वापस क्यों नहीं आया है जो उसे लघु शंका के लिए लेकर के गया था। वह अपने रिवॉल्वर से ड्राइवर को ठेलते हुए ये देखने दरवाजे पर आया कि उसका दूसरा साथी क्या कर रहा है। अब जो दूसरा नकाबपोश बस के अंदर ही था, वह उसका जो दूसरा साथी जो लघु शंका के लिए नलिन को ले गया, उसको देखने के लिए वह दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही वह बस के दरवाजे से नीचे उतरा, नलिन ने सीधे उसके हाथ का निशाना बनाया। दाएं एक जोरों की आवाज़ हुई और उस नकाबपोश के हाथों से रिवॉल्वर छूट करके दूर जा गिरी। अर्थात नलिन ने अपना निशाना बनाकर दरवाजे पर बैठा था और दरवाजे से नीचे जो ही नकाबपोश उतरा, उसने उसके हाथ पर गोली मारी और हाथ पर गोली मारने की वजह से उस नकाबपोश के हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो छूट गई और वो दूर जा कर के गिर गई। उसके हाथों से खून की धार बह चली और हाथ पर गोली लगने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। नकाबपोश के हाथों से रिवॉल्वर गिरता देखकर यात्रियों में भी साहस आ गया। जब उस नकाबपोश व्यक्ति के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया था तो बस के अंदर जो दूसरे यात्री बैठे थे उनके अंदर भी एक हिम्मत पैदा हो गई, एक साहस पैदा हो गया, एक जोश पैदा हो गया था। सुनील और मिलिंद ने तब तक दौड़कर नकाबपोश को नीचे गिरा दिया और नलिन के जो दो मित्र और थे बस के अंदर, वो दौड़े और उस नकाबपोश व्यक्ति को जल्दी से ही नीचे गिरा दिया और अवधेश ने उसकी नीचे पड़ी हुई रिवॉल्वर उसकी पसलियों में अड़ा दी। और उसका जो तीसरा मित्र था अवधेश नाम का, वो दौड़ा और उसकी जो रिवॉल्वर दूर जाकर गिरी थी उस रिवॉल्वर को लिया और उसकी पसलियों पर उसको अड़ा दी। थोड़ी देर बाद दोनों नकाबपोश रस्सों में बंधे हुए खून से लथपथ पड़े थे। अर्थात सभी यात्री नीचे उतर गए थे और उन नकाबपोश व्यक्तियों को बांध दिया रस्सियों से और उनके हाथ में जब गोली लगी, नलिन ने जब मारी थी, तो उसकी वजह से उनका जो शरीर है वो खून से लथपथ हो चुके थे। और यात्रियों ने चारों दोस्तों को कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। उन चारों मित्रों की हिम्मत को देख करके वो सारे लोग खुश हो गए और इस खुशी की वजह से उनको कंधों पर उठा लिया और खुशी से वो नाचने लगे। तब तक नूरबख्श बीच सड़क पर खड़े उस ट्रक को एक तरफ खड़ा कराया और नूरबख्श जो था वो उस ट्रक को साइड में एक तरफ खड़ा कर दिया। बस सीधे शहर के पुलिस थाने में जा कर के रुकी और बस को ड्राइवर
जो चालक था वो सीधा पुलिस थाने में ले गया और वहीं पर ले जा कर के रोका। वहाँ इंस्पेक्टर अशोक को जब सारी बात मालूम हुई तो उन्होंने बच्चों को बहुत शाबाशी दी और इंस्पेक्टर को, जो इंस्पेक्टर का नाम क्या दिया गया है, अशोक जी, तो ये अशोक इंस्पेक्टर को जब हकीकत का पता चला, सारी कहानी का पता चला, तो चारों दोस्तों को बहुत ही शाबाशी दी। वे दोनों कुख्यात आतंकवादी थे जो अब तक दर्जनों हत्याएं कर चुके थे और जो दोनों नकाबपोश थे वो आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों ने हजारों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में हत्याएं की थी। उनके सिर पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा गया था और ये वही आतंकवादी थे जिनको चारों मित्रों ने मिल कर के पकड़वाया था। तो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से शांति से सुना और समझा होगा और इस कहानी को पूरा समझ चुके होंगे। और अब इस कहानी के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपनी गृह कार्य कॉपी के अंदर और जो टेक्स्ट बुक के अंदर करने हैं उन्हें टेक्स्ट बुक के अंदर वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अपना गृह कार्य पूर्ण करेंगे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।